एक कथा हिमालय के सर्वोच्च शिखर कैलाश पर आदिशक्ति माता पार्वती और आदि पुरुष भगवान शंकर के मध्य में चल। आज महारानी पार्वती भगवान शंकर के मुखारबिंदु से कुछ जानना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। तो व्यास जी ने क्या लिखा? देव देव महादेव। पार्वती जी भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे स्त्रियों को जब अपने पति से कोई काम कराना होता है तो परीक्षित की प्रशंसा होती है। जब प्रशंसा होगी तो सारे काम करो। और अगर मान लो चौका बर्तन और फेलन उठे तो कौनो काम नहीं, है ना? तो पार्वती जी प्रशंसा करती भगवान शंकर। देव देव महादेव तो हैं ही, फिर कहने की आवश्यकता क्या? तो प्रशंसा सूचक शब्दों का प्रयोग क्यों किया? जब आपको किसी के मन की बात को जानना हो तो हमेशा उसकी प्रशंसा करो, तो जानो सारी बातें खोल के रखते। तो यही पार्वती जी ने किया। देव देव महादेव, ऐ देवादिदेव महादेव सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं आप भलीभांति जानते हैं कि हम आपके मुखारबिंदु से क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं जानना चाहते, ये भी आप जानते हैं। तो सर्वज्ञ सकलार्थद, सकलार्थक का अर्थ होता है भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने। पार्वती जी ने सोचा हो सकता है कि हम इनकी स्त्री हैं तो हमारी बात को काट, लेकिन भगवान अपने भक्तों को की बात को कभी नहीं काटता। भक्तों से अधिक भी भगवान को अन्य कोई नहीं। तो इसलिए महारानी कहती कि हो सकता है स्त्री की बात का खंडन कर दो तो हम तुम्हारे भक्त भी हैं। सर्वज्ञ सकलार्थद, और क्या कहते? आप भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले। और महारानी बोली यत्र कामयी परां कृत्वा, महाराज हम पर एक कृपा कर। तो जिसमें पार्वती जी ने ये कहा कि कृपा कर दो, तो भगवान शंकर ने पार्वती जी की ओर देखा। जैसे घर में स्त्री पुरुष रहते हैं और कोई अतिथि आ जाए तो इनकी बातें संकेतों में होती, और जब कोई संकेत करेंगी तो पति देव जान जाए कि हमको करना है। संकेत का समझ गए, परिस्थिति होता है ना ऐसा। तो महाराज साहब कहते यत्र पामयी परां कृत्वा, हम पर एक कृपा करो। शंकर जी ने देखा पार्वती, ये तुम क्या कहते हो? क्यों? हमने जितना प्रेम तुमसे किया है इतना प्रेम इस त्रिलोकी में किसी देवता ने अपनी स्त्री से नहीं किया, और कैसी कृपा तुम चाहते? बोली नहीं महाराज, यद प्रक्षेत पदासुमे, महाराज हम आपके मुखारबिंद से कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? श्रुतुम च गीता महात्म्यम, महाराज हमने आपके मुखारबिंदु से गीता का गायन सुना। देखो एक है गीत और एक है गीता। गीत क्या है? गीत वो है जिसका गायन करते हैं मनुष्य, और गीता वो है जिसका गायन करते हैं भगवान। तो महाराज श्रुतुम च गीता महात्म्यम, जिस समय आपके मुखारबिंदु से हमने गीता का गायन सुना, भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं का रसास्वादन किया, और जब वो लीलाएं आपके मुखारबिंदु से निकलकर हमारे कानों के माध्यम से प्रवेश करके हृदय पटल पर पहुंची, तो क्या हुआ? श्रुतुम च गीता महात्म्यम, तो हुआ क्या? महाश्चर्य कथायुतम, जब वो लीलाएं कानों के माध्यम से प्रवेश करके हृदय पटल पर पहुंची तो एक महान आश्चर्य की प्राप्ति हुई। क्या महान आश्चर्य हो गया? तेन में भक्ति उत्पन्ना, महाराज आपकी इन कथाओं के
अमृत पान के माध्यम से हमारे हृदय में भक्ति का जन्म हुआ, भक्ति का जन्म हुआ। कौन भक्ति? जैसे गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत माता पिता के माध्यम से किसी बालक का जन्म हो तो उस बालक के पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की है। तो आज महारानी वही कहते हैं कि महाराज आज जन्म देने वाले जनक हो तुम, जब तुमने भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं का रसास्वादन कराया तो उसके प्रभाव से हमारे हृदय में भक्ति का जन्म ये हो गया। तो जनक हो तुम, और जब जन्म देने वाले तुम तो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारी। क्यों? भक्ति भूखी है। तो भूख शांत कैसे होगी? तो श्रोतुम कृष्ण कथाम पराम, जब आप भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं का रसास्वादन हमें कराएंगे तो उसके माध्यम से जो भक्ति की भूख है वो शांत हो जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ये कहा गोस्वामी जी भी कहीं भी व्यास जी से पीछे नहीं, वो आगे आगे ये पीछे पीछे। गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? महाराज ने कहा जो मो पर प्रसन्न सुख राशि। यार रामायण के एक से एक विद्वान बैठे हैं। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सात मोह निज दासी। ऐ सुखों की खान आनंद सिंधु, जो मो पर प्रसन्न। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और अपनी दासी सेविका स्त्री मानते हैं तो जो पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सात मोह निज दासी। तो करो क्या? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। परीक्षित जी इस चौपाई के अंतर्गत महाराज गोस्वामी जी ने अज्ञानता की बात लिखी है। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। ये पार्वती जी भगवान शंकर से किस अज्ञानता की बात कर रहे हैं? जहां पर एक तरफ आदि पुरुष हो, एक तरफ आदि शक्ति, एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ चेतन है, शक्ति है, तो क्या वहां पर अज्ञानता रह सकती है? वहां पर अज्ञानता तो नहीं हो सकती। जहां ब्रह्म है, शक्ति, वहां कैसी अज्ञानता? लेकिन फिर भी पार्वती जी ने कहा तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। ये किस अज्ञानता की बात महारानी ने कर दी? ये अज्ञानता कौन सी? वही सती जन्म से चली आ रही अज्ञानता है कि महाराज जिस समय आप वटवृक्ष के नीचे गए थे, हम आपके साथ खड़ी थी और आपने भगवान राम को आते हुए देखा था। कैसे? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता का हरण हो गया था और भगवान एक जैसे मूल व्यक्ति की स्थिति होती है, पशु पक्षियों से कण में भगवान पूछते घूम रहे हैं। और जब तुमने देखा तो तुमने क्या किया? दूर से भगवान को प्रणाम किया और क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। ऐ सच्चिद आनंद स्वरूप हो राम। भगवान ने प्रणाम किया। बस यहीं पे सती को संशय हो गया कि महाराज आप कहते हैं कि सच्चिद आनंद है, ये भगवान है? ये भगवान नहीं है, ये तो एक साधारण व्यक्ति है। क्यों? अगर ये भगवान होते तो भगवान तो सर्वज्ञ है, और अगर सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला, तो क्या वो ये नहीं जानता कि सोने का मृग होता? सोने का मृग तो नहीं होता। इसका मतलब कि भगवान नहीं है। और यदि भगवान है तो भगवान तो कण में व्याप्त है। ये जान लेते कि हमारी स्त्री का हरण रावण ने किया है और वहां पे आक्रमण कर देते, अपनी स्त्री को ले आते। लेकिन ये भगवान नहीं है। आप कहते भगवान, हम नहीं मानते। तो शंकर जी बोले सती ये बताओ तुम हमें मानती क्या? तो महारानी बोली शंकर जगत बंदे जगदीशा,
असुर नर मुनि सब नावहि सीसा। आप जगत बंदनी है, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। ऐसा त्रिलोकी में कौन है जो आपको प्रणाम नहीं करता? तो महाराज आप जगत बंदनी जगदीश्वर है। मैं कहता हूं कि राम ब्रह्मा और तुम हमारी बात पे संशय कर, पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करते। तो महारानी सती का जो संशय समाप्त नहीं हुआ, तो महाराज कहते हैं मोरे कहेउ न संशय जाई और विधि विपरीत भलाई नाही। मैं परिवार जान गया कि मेरे कहने से संशय नहीं जाएगा, क्योंकि आज ब्रह्मा तुम्हारे